बुलेटिन का। यूके बुलेटिन में आज उत्तराखंड की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। चिलचिलाती तपती धूप से राहत पाने और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए समाज सेवियों द्वारा छबील लगाकर मीठा शरबत पिलाया गया, जिसमें राहगीरों द्वारा मीठा शरबत पीकर भगवान से गर्मी से राहत देने की प्रार्थना की। आपको बताते चले, नगर के बिजली चौराहे पर सिख समुदाय और सामाजिक लोगों ने छबिल लगाकर भीषण गर्मी के बीच मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को मीठा शरबत पिलाया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। शुक्रवार को नगर के बीकेटी चौराहे पर बढ़ते तापमान से राहगीरों को कुछ गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से छबील लगाकर शरबत का वितरण किया गया। छबील पर आने वाले लोगों ने मीठा और ठंडा शरबत पीकर अपनी प्यास बुझाई और कहा कि प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार समाज सेवा के कार्य अवश्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि शरबत की छबील लगाकर लोगों की सेवा की जाती है। नगर में भीषण गर्मी के चलते धूप के बीच राहगीरों ने शरबत पीकर गर्मी से कुछ राहत महसूस की और सिख समुदाय और सामाजिक लोगों से जुड़े लोगों की सराहनीय कार्य की जमकर तारीफ भी की। यहाँ आसपास के समुदाय के लोगों ने मिलकर यहाँ पे पानी के शरबत बांटा जा रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को बहुत ही राहत के साथ मिली है। इसकी वजह से अब हम एक रात के सामने चलाया पूरा घेर रखा है। आसपास इसमें मिलकर सहयोग किया है। बहुत हाई है। हमारी ओर से यही अपील की जा रही है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जगह जगह लंगर लगाए जाए जल के, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को राहत मिल सके। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 की स्थापना और किसान दिवस के मौके पर मुख्यालय पौड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं और C2 के क्रियाकलापों पर भी चर्चा की गई। आयोजित किसान सभा में C2 के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत और महामंत्री देवानंद नौटियाल तथा कोषाध्यक्ष टीका प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि देश का अन्नदाता किसान गरीब और कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर रहा है। सरकारी ग्रामीणों के हक छीनने का काम कर रही है। इस मौके पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के महासचिव नरेश चंद्र नौटियाल ने कहा कि 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था। इसी दिन तिलाड़ी मैदान में अपने हकूकों को लेकर पंचायत कर रहे सैकड़ों ग्रामीणों को तेजी रियासत के अधिकारियों ने गोलियों से भून डाला। बताया कि तिलाड़ी कांड को रवाई ढंडक और गढ़वाल का जालियावाला बाग कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर C2 के बैनर तले मौजूद विभिन्न संगठनों और ट्रेड यूनियन ने तिलाड़ी कांड के मारे गए शहीदों को भी याद किया। इस मौके पर पदेंद्र सिंह विष्ट, दिगंबर सिंह रावत, नीम रावत, गिन्नी गंडवाल, शिखा कोहली आदि लोग मौजूद रहे। 30 मई 1970 को C2 की स्थापना हुई थी। तभी से हर साल वामपंथी संगठन, खासकर CPM के लोग, CPM कई संगठन है, ये इसको हम मनाते हैं। और जो मज़दूरों की समस्याएं, सारी समस्याओं पे बात होती है और भविष्य में मज़दूर किस तरह से लड़ेगा, इन पे भी चर्चा होती है। आज तिलाड़ी कांड की बरसी भी है और उस कांड में शहीद अपने नायकों को याद करने के लिए भी हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये वो घटना थी जब टिहरी में राजशाही थी, तो राजशाही द्वारा वनों पर जो है पूरी तरीके से नियंत्रण कस दिया गया था और नागरिकों को जो है वनाधिकारों से वंचित कर दिया गया था। और ये पूरा षड्यंत्र जो है उसको ज़बरदस्त करों के दायरे में लाने के लिए जो है वहाँ पर किया गया था, और जिससे आक्रोशित होकर के जनता द्वारा एक आंदोलन किया गया था। और आंदोलनकारियों को वार्ता के बहाने तिलाड़ी में जो है बुलाया गया और एक सामूहिक नरसंहार, जिसको जो है हम लोग जलियांवाला से जिसकी तुलना कर सकते हैं। जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उस नीतियों के खिलाफ जो है आज हमारे जो है ये गोष्ठी हुई है। उस नीतियों के खिलाफ हम लड़ेंगे, जैसे कि आउटसोर्सिंग का सवाल है और जो तमाम विभागों को बेचने का सवाल है। ये जो है कि जैसे आउटसोर्सिंग पे जो है जो न्यूनतम वेतन का सवाल है, भोजन माता, आशा और आंगनबाड़ी का जो वेतन का सवाल है, और जो तमाम चीज़ों को जो निजीकरण हो रहा है, जो बेचा जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोगों ने जो है आज तय किया है गोष्ठी में कि हम इस
नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष के तहत जो है हम इस लड़ाई को आगे लड़ाएंगे और मुकाम तक पहुंचाएंगे। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिजियार परिसर पौड़ी में चल रहे सड़क डामरीकरण के मामले में छात्रों के दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे कि मामला गरमाने से दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। जहां एक पक्ष पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल ने बिजियार परिसर में सड़क डामरीकरण की घटिया गुणवत्ता की जांच की मांग पर दूसरे पक्ष मारपीट करने का आरोप लगाया, तो वही वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल ने सड़क डामरीकरण कार्य में बाधा डालने का दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया। मामले में दोनों ही पक्षों ने कोतवाली पौड़ी और सीओ सदर को ज्ञापन सौंपा है। सीओ सदर अनुज कुमार ने बताया कि मामला दो छात्र गुटों से संबंधित है। मामले में जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किसी भी मामले में बुरा उस व्यक्ति को लगता है जो उसमें लिप्त हो या जिसके द्वारा उस गलत चीज का साथ दिया जा रहा हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो। सड़क का मामला नहीं है, आप कोई भी व्यक्तिगत मामला ले सकते हैं, किसी भी क्षेत्र का मामला ले सकते हैं। जहाँ कोई गलत चीज होती है, कोई उसमें पाया जाता है, तो प्रॉब्लम पहले उन्हें ही होती है जो उसमें संदिग्ध पाए जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, अपने निजी कार्य से आज विभाग गया था, विधि विभाग, और जब मैं वहां से लौट रहा था तो छात्र संघ अध्यक्ष के द्वारा मुझे कहा गया कुछ बात करनी है। मेरे द्वारा उन्हें कहा गया ठीक है बात करो, तो उनके द्वारा कहा गया कि बुलाओ अंकित सुंदरियाल को जो मेरे खिलाफ बाइट दे रहा था। मैंने कहा बुला देता हूँ। मैंने जब मौके पर अंकित सुंदरियाल को कॉल किया तो उन्होंने कहा मैं व्यक्तिगत कार्य से कहीं गया हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो मेरे द्वारा उनको जब ये जानकारी दी गई तो वो मेरे साथ में धक्का मुक्की, दो व्यक्ति वहां पे थे जिनके ऊपर संदिग्ध धाराएं कोतवाली पौड़ी में लगी हुई है। जी सर, हमने तो बातचीत करने के लिए बोला था, पर बातचीत में धक्का मुक्की हुई इनके आपस में, और इसी के बाद इन्होंने मेरा भी नाम दे दिया बेमतलब कि इसने भी मेरे साथ धक्का मुक्की की। तो सर अगर ऐसा ही है तो आप कॉलेज जाके दोनों के रिकॉर्ड देख सकते हैं कि बदनाम कौन है कॉलेज में। जी, कल एक न्यूज़ में ऐप में और सोशल मीडिया में एक वीडियो हमने देखा था जिसमें उनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि मैं ठेकेदार के साथ मिला हूँ और मैंने ठेकेदार से पैसे खाए हैं, जबकि ऐसा कोई ठेकेदार ने स्वयं इस बात को थाने में आके बताया कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ है, जबकि इनके द्वारा उसको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार उसके कार्य में बाधा डाली जा रही थी। जिन लोगों को इतना तक ज्ञात नहीं है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर किसी को आप किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ की जानकारी आपको देनी तो आपको वीसी के माध्यम से वो चीज़ें अमल में लाई जाती है, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप सेंट्रल से होता है। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि कहाँ से कार्य कैसे कार्य होना है, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि दिन में भारी वाहनों का प्रवेश शहर के अंदर भीतर वर्जित होता है, इसलिए रोड पेंटिंग का काम रात को किया जाता है ताकि अव्यवस्था ना हो, ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो। जिन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, मुझे तो पता ये समझ नहीं आता है कि किस प्रकार ये विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बने, किस प्रकार बच्चों ने इनको चुन के अध्यक्ष बनाया है। देखिए, जो बिजियार परिसर में आज एक प्रकरण प्रकाश में आया है जिसमें दो छात्रों के गुटों के बीच आपसी मारपीट का और गाली गलौज का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें जो है कुछ सड़क को लेकर कोई विवाद हुआ है उनका आपसी। तो उस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा जो है हमारे कार्यालय में आकर भी और थाने में भी तहरीर दी गई है, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दुनिया की बेहतरीन मछली के रूप में जानी जाने वाली ट्राउट मछली उत्तराखंड के पहाड़ी और ठंडे इलाकों में युवाओं की आय का साधन बनती जा रही है। यूरोपीय देशों में खासतौर पर पसंद की जाने वाली ट्राउट मछली का ठिकाना पहाड़ी इलाकों का शीतल जल है। औषधि गुणों से भरपूर ट्राउट मछली उत्तराखंड के युवाओं के लिए स्वरोजगार से जोड़ने का जरिया बनती जा रही है। कुछ ऐसी ही शुरुआत की है देवाल विकास खंड के लवाड़ी में देवभूमि मत्स्य पालन सहकारी समिति के जरिए ट्राउट मछली का उत्पादन कर रहे स्थानीय लोगों ने, जहां ट्राउट मछली समूह से जुड़े लोगों की आय का साधन बन गई है। मत्स्य विभाग के सहयोग से इस समूह के लोगों ने वर्ष में ट्राउट मछली का उत्पादन शुरू किया और अब समिति के निवेश को पूरा कर प्रत्येक साल 2.5 लाख से अधिक का मुनाफा कमा रहे हैं। समिति में मोहन सिंह वेस्ट गंगवासी बताते हैं कि ट्राउट मछली औषधि गुणों से भरपूर है और ठंडे पानी की मछली होने के कारण इसका उत्पादन यहाँ बेहतर हो रहा है। गांववासी बताते हैं कि उत्पादन केंद्र से ही ट्राउट मछली 600 रुपए किलो तक बिक रही है। वहीं समिति से युवा से ज्यादा जुड़कर ट्राउट मछली के उत्पादन के जरिए स्वरोजगार को अपना रहे हैं। ट्राउट मछली का उत्पादन पहाड़ों में स्वरोजगार की दिशा में मील का पत्थर साबित होता नजर आ रहा है।
पौड़ी जिले के विकासखंड कोट की खांडूसैण बगोली धार मोटर मार्ग के विस्तारीकरण और डामरीकरण कार्य का स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर नाराजगी जताते हुए कार्य गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर उनके द्वारा ये स्थलीय निरीक्षण किया गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को रोड के विस्तारीकरण और डामरीकरण के कार्य में ढिलाई न बरतने का निर्देश दिया। इस दौरान सड़क विस्तारीकरण और डामरीकरण को लेकर कार्य की धीमी प्रगति पर भी विधायक पोरी ने नाराजगी जताई और विभागीय अधिकारियों से गुणवत्ता के साथ कार्य प्रगति में भी तेजी लाने को कहा। विधायक पारी ने कहा कि कोट ब्लॉक मुख्यालय समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली ये रोड स्थानीय लोगों की आशाओं पर खरी उतरनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क के बेहतर निर्माण को लेकर नालियां अस्वीकार समेत कार्यों में बेहतर गुणवत्ता के साथ रोड का अधिकारी काम करवाएं। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि सुबोध नौटियाल, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश भट्ट, पीएमजीएसवाई श्रीनगर के अधिशासी अभियंता बीडी जोशी, ए भगत सिंह रावत आदि मौजूद रहे। लोगों की शिकायत पर लोगों ने कई बार मुझे फ़ोन किए, क्षेत्रीय जनता ने, कि जो सड़क है खांडूसैण से बगोली धार तक पीएमजीएसवाई के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है और लोगों की शिकायत थी कि इसमें जो है पत्थर का इस्तेमाल, कच्चे पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है और इस कबर भी नियमानुसार नहीं बन रहे हैं और साथ में लोगों का कहना था कि काम बहुत स्लो चल रहा है। लोगों का मानना था कि अभी तक जो है इसका सिविल वर्क जो है पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तब जब लोगों की शिकायत है तो कल अधिकारियों से बात की और अधिकारियों को साथ लेकर मैं इसलिए निरीक्षण के लिए गया और वहाँ पर जो मुझे पाया है वास्तव में जो उन्होंने कंक्रीट पत्थर के तोड़े हैं वो कच्चा पत्थर है, वो सोलिंग के काम का पत्थर नहीं है और जो कलमट बने हैं कलमट तो ठीक हैं, ये पक्के बनाए हैं, कलमट ठीक हैं और साथ में मैंने इनको कहा है, अधिकारियों को कहा है कि इसको समय सीमा के अंतर्गत इस सड़क को जो है पूरा करने का प्रयास करें ताकि लोगों को जो है आने जाने की सुविधा मिल सके। मैंने कहा कि अगर काम में ढिलाई हो रही है और काम गुणवत्ता के साथ नहीं होगा तो इनका जो है इन पे जो है पेनल्टी लगाई जाए, इनको जो है दंडित किया जाना चाहिए ठेकेदार को और ताकि आगे इस तरह के काम न हो। फिलहाल यूके बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे स्टार भारत।